Good morning, dear students. I am Jaisingh Sisodia from Pacific Academy, Gangapur City. As you know, we taught about narration, direct and indirect yesterday. कि कल हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ा उसमें चेंज ऑफ पर्सन्स रूल्स आपको हमने बताए थे, किस तरीके से चेंज ऑफ पर्सन को किस तरीके से चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने पर। और उसके मास्टर रूल्स जो होते हैं जो बताए थे तीन, कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस। और चेंज ऑफ पर्सन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब अगले जो हमारा जो रूल्स है वो चेंज ऑफ टेंस है। उससे पहले हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर हम आरबी और आरएस को जो जोड़ता है कंजक्शन, किस तरीके से हम हर सेंटेंस किस तरीके से यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। सेकंड होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और डियर स्टूडेंट कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो चेंज करते हैं वो 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस जिनको हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने पर हमको आरबी और आरएस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं और हर सेंटेंस में हमको अलग अलग कंजक्शन का यूज करते हैं। तो इसके बारे में देखिए कि कंजक्शन जो हमारे कनेक्टिव है, कंजक्शन जो कनेक्टिव है जो हम आरबी और आरएस को जोड़ने का कार्य करता है उसमें किस तरीके से हम यूज करते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें हमारा कंजंक्शन होता है दैट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा उसका जो कंजंक्शन होता है वो इफ या वेदर। इफ या वेदर होता है। जब आरएस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है तो हम उसका कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही अगर आरएस की शुरुआत यानी आरएस की शुरुआत डब्ल्यूएच वर्ड से होती है तो डब्ल्यूएच जो वर्ड है उसी को हम कंजक्शन बना देते हैं। तो ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आरएस की तो इफ या वेदर हमको कंजक्शन का यूज करते हैं। और यदि शुरुआत आरएस की डब्ल्यूएच वर्ड से होती है तो कंजक्शन हम डब्ल्यूएच वर्ड यूज करते हैं। अगला है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर हम कंजक्शन टू का यूज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर टू का यूज करते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस की जो किस तरीके से शुरुआत है, वर्ब से शुरुआत होती है, प्लीज काइंडली से शुरुआत होती है। और हमारे आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी कंजक्शन दैट का ही यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर भी कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके आरएस की शुरुआत में से होती है। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयबोधक वाक्य जो होते हैं उसके अंदर भी कंजक्शन हमारा दैट ही होता है। तो जो 5 सेंटेंस है उसके अंदर 3 जो सेंटेंस है हमारे असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसके अंदर कंजक्शन दैट ही होता है। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कंजक्शन इफ या वेदर होता है और या फिर डब्ल्यूएच से शुरुआत होती है, डब्ल्यूएच ही होता है। तो ये इंट्रोगेटिव के अंदर है। और जबकि इम्परेटिव सेंटेंस है उसके अंदर कंजक्शन टू होता है। तो ये डियर स्टूडेंट ये कंजक्शन के बारे में बताया है कि जिस तरीके से आरबी और आरएस को जब जोड़ते हैं तो कंजक्शन का यूज करते हैं। आगे हमारा रूल्स है चेंज ऑफ
टेंस, चेंज ऑफ वर्ब। जो मास्टर रूल्स है हमारा अगला, चेंज ऑफ टेंस, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखें कि फर्स्ट जो रूल्स ध्यान रखना है उसमें यदि आरवी प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस किस तरीके से मालूम करेंगे, जिसके अंदर आरवी हमारी सेज या से होगी, अथवा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के आरवी किस तरीके से पहचानेंगे कि उसमें आरवी हमें विल से या सेल से दिया होगा। तो यदि आरवी प्रेजेंट टेंस हो, से अथवा फ्यूचर टेंस हो, विल से और सेल से, तो इनडायरेक्ट में टेंस संबंधित कोई परिवर्तन, कोई चेंजेज नहीं करते हैं, लेकिन पर्सन एवं टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान संबंधित परिवर्तन किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कि जब हमारा आरवी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर होता है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें टेंस संबंधित कोई चेंजेज नहीं किया जाएगा, जबकि पर्सन और टाइम एंड प्लेस होगा तो वो चेंजेज होगा। किस तरीके से, इसका एग्जांपल जैसे प्रीति सेज टू हिम आई एम रीडिंग माई बुक। तो इसके अंदर जो हमारा आरवी है वो प्रेजेंट टेंस है, सेज लिखा है तो प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरीके से जब इनडायरेक्ट चेंज होगी तो हमारा टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा, वर्ब संबंधित चेंजेस नहीं होगा। जैसे प्रीति सेज टू, चेंज इनटू टेल्स हिम दैट आई, पर्सन है इसलिए चेंज होगा, चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं तो यहाँ आएगा सी। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, इसलिए यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यू ही आएगा, यानी टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। तो सी के साथ में इज रीडिंग माई, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है इसलिए इस सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस हम इधर रखेंगे। तो सी का हर बुक। इस तरीके से यदि फ्यूचर है जैसे ही विल से, ही विल से आई नो हर वेरी वेल। तो इधर स्टूडेंट्स आरवी हमारा फ्यूचर टेंस है तो इधर भी टेंस संबंधित कोई चेंजेज नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट ही विल से के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए से का सही रहेगा। कनेक्टिव हमारा दैट लगाया जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
तो ही नो का नोज, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है जबकि ये थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है डायरेक्ट, जबकि थर्ड पर्सन के अंदर एस या एस लाया जाता है। हर थर्ड पर्सन में नो चेंज। वेरी वेल, तो जैसे डियर स्टूडेंट, ही विल से आई नो हर वेरी वेल, तो यहाँ पर ही विल से ही आएगा, टेल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। कनेक्टिव दैट ही, यहाँ पर किसी प्रकार का टेंस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टेंस है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर आर भी होती है, तो हमें आर एस की ओर किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर पर्सन और टाइम और प्लेस चेंज होता हो तो वो तो अवश्य चेंज किया जाता है। आगे तो जब ध्यान रखें कि आरबी के अंदर फर्स्ट यानी कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस आरबी हो तो हमें इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करने पर आर एस की ओर किसी प्रकार कोई चेंजेज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इसका रूल्स ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे अधिकतर एग्जाम में इन्हीं के बारे में इन्हीं से पूछे जाते हैं कि यदि आरबी पास्ट टेंस हो। अब पास्ट टेंस किस तरीके से मालूम करेंगे हम कि या तो सेड या सेड टू दिया जाएगा, यानी पास्ट टेंस हो सेड आस्क वगैरह, सेड या आस्क वगैरह दिए जाते हैं। यदि आरबी पास्ट टेंस हो तो इनडायरेक्ट में टेंस यानी कि वर्ब संबंधित निम्न परिवर्तन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें बताया कि आरबी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन होते हैं, लेकिन अगर आरबी हमारा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है तो कोई भी चेंजेज हम आर एस की ओर नहीं करते डायरेक्ट बनाने में। जबकि अगर आरबी पास्ट टेंस में हो, सेड आस वगैरह जो भी सेकंड फॉर्म दिया हो, तो हम इनडायरेक्ट में चेंज करने पर टेंस संबंधित निम्न परिवर्तन करते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको इसका टेबल से लिखना है, यहाँ से ही चेंज ऑफ किस तरीके से। फर्स्ट कि यदि आर एस में यहां लिखे डायरेक्ट और यहां पर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट के अंदर फर्स्ट में अगर हमारा डायरेक्ट के अंदर प्रेजेंट यानी आर एस के बाद प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, तो हमको इनडायरेक्ट में चेंज करने पर प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट में चेंज किया जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो भाई टेंस का नॉलेज नहीं रखते हैं, तो उसमें ध्यान रखना कि प्रेजेंट टेंस मीन्स अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या फिर डज या डू ये हेल्पिंग वर्ब दी जाती है हम उनको, तो हम इधर यानी कि इनडायरेक्ट में हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। दूसरा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि अगर डायरेक्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उससे टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाता है। इज, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इज, एम, आर और जो भी वर्ब दी जाती है मेन उसमें आईएनजी होता है। तो हम पास्ट कंटिन्यू में क्या करेंगे कि वाज, वर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का
यूज करेंगे। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू इसे हमारा ING होता है, तो पास्ट कंटिन्यू में बाद में ING का। नंबर 3, यदि हमारे डायरेक्ट के अंदर पास्ट यानी आर भी पास्ट टेंस में हो और डायरेक्ट के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो इनडायरेक्ट चेंज करने पर हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कि भाई इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम पास्ट परफेक्ट हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैज जब थर्ड फॉर्म दी जाएगी तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 4, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट में दिया जाए तो हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट बनाने पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस तरीके से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हैज, हैव, बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING दिया होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हैज, हैव, बीन वर्ब में ING, तो उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हैड, बीन और जो भी मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी कि वर्ब में ING का यूज करेंगे। तो ये तो प्रेजेंट से रिलेटेड है। आगे 5वां, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज किया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जाएगा। आगे यही है, तो अभी बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज में। अब आगे है पास्ट इंडेफिनेट होगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा, तो पास्ट इंडेफिनेट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट के अंदर। और पास्ट इंडेफिनेट क्या? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अथवा हो सकती है डेड दी जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उसे चेंज करेंगे हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 6, यदि हमको डायरेक्ट के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस दिया जाए, पास्ट कंटिन्यूअस दिया जाता है, तो हम इससे इनडायरेक्ट में चेंज करने पर से पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। अब कैसे? ये पास्ट कंटिन्यूअस में अगर हमको वाज, वर और मेन वर्ब में ING अगर दिया जा रहा है, तो हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैड, वाज वर्ब को हैड बीन में चेंज करेंगे और वर्ब में ING का यूज करोगे। ठीक है। नंबर 7 कि पास्ट जो परफेक्ट है, अगर हमें इनडायरेक्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट दिया जाएगा तो किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होगा, नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा। और यदि हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया जाए, यानी कि इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है, तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, डायरेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी जाए तो नो चेंज करते हैं। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमको डायरेक्ट के अंदर दिया जाता है तो इनडायरेक्ट में भी किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं करेंगे, नो चेंज। नेक्स्ट, अगर फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस पे खास तौर पर हमको विल सेल का ही ध्यान रखना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विल या सेल को हम वुड या शुड में चेंज करते हैं।
अगर कैन हो तो कैन को कुड में, और यदि मे हो तो माइट में चेंज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस। इसमें चेंज ऑफ पर्सन हम पहले लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और इसमें हमने चेंज ऑफ टेंस के इस टेबल के बारे में बताया है, और इसके जो एग्जाम्पल है वो आपको, इसके जो एग्जाम्पल है हमें आपको अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। और इस टेबल को, इसके लिए हमको अच्छे से याद करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।